रात के 12 बज रहे थे। आरव एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मत देखना। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की लाइट हल्की हल्की झपक रही थी। डरते डरते उसने अपना सिर हल्का सा मोड़ा। तभी उसे लगा कि एक परछाई सड़क पर खड़ी उसे घूर रही है। जैसे ही उसने आंखें झपकीं, वो गायब हो गई। घर पहुंचने पर भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। खिड़की पर 3 गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर से खरोंचा हो। आरव को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसके कमरे का बल्ब अचानक जलने बुझने लगा और लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो आ रही है। अगले दिन उसने अपने दोस्त नील को पूरी बात बताई। नील ने उसे याद दिलाया कि 2 साल पहले उनके कॉलेज के दोस्त करण की रहस्यमयी मौत हुई थी। करण के घर की खिड़की पर भी वही 3 खरोंच के निशान थे। जब वे करण की पुरानी डायरी देखने गए तो उसमें एक पेज पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, परछाई आ चुकी है, अब भागने का कोई फायदा नहीं। आरव और नील ने इंटरनेट पर खोजबीन की तो पता चला कि पिछले 3 महीनों में कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। हर किसी के घर पर वही 3 खरोंच के निशान मिले थे। वे गायब लोगों के परिवार वालों से मिलने गए और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गायब होने से पहले हर शख्स को एक अनजान कॉल आया था। जांच करते करते वे एक पुरानी वीरान हवेली पहुंचे, जहां करण गायब होने से 1 रात पहले गया था। हवेली के दरवाजे पर काले रंग से कुछ अजीब निशान बने थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली जिसमें 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक की शक्ल आरव से मिलती जुलती थी। आरव के दादा को जब यह तस्वीर दिखाई गई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि यह हवेली उनके परदादा की थी। हमारे परिवार पर एक शाप है, दादा ने धीरे से कहा। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले उनके परदादा ने एक तांत्रिक से धोखा किया था। तांत्रिक ने मरने से पहले शाप दिया था कि हर पीढ़ी में से एक सदस्य को परछाई अपने साथ ले जाएगी। आरव के पास फिर से वही अनजान कॉल आया। 7 दिन बचे हैं। अब वह और नील हर सुराग को जोड़ने में लग गए। तभी उन्हें हवेली के एक पुराने तहखाने में एक और रहस्यमयी चीज मिली। एक पुराना ग्रंथ जिसमें परछाई को रोकने की विधि लिखी थी, लेकिन ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रात को आरव अपने कमरे में था जब अचानक खिड़की की कांच पर खरोंचों की आवाज आई। घड़ी की सुई 3 बजे पर आकर रुक गई। तभी अंधेरे में एक धुंधली आकृति उसके कमरे में घुस आई। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। भागो मत, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, परछाई ने धीरे से फुसफुसाया। आरव को लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन तभी नील ने कमरे में आकर श्लोक पढ़ना शुरू किया और परछाई गायब हो गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, परछाई को हमेशा के लिए खत्म करना। ग्रंथ के अनुसार शाप को तोड़ने के लिए परिवार के किसी सदस्य को खुद को बलिदान देना होगा। आरव के दादा आगे बढ़े। अब वक्त आ गया है कि ये शाप हमेशा के लिए खत्म हो। हवेली में अंतिम विधि शुरू हुई। जैसे ही आरव के दादा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली हिलने लगी। अचानक परछाई जोर से चिल्लाई और हवेली में एक विस्फोट हुआ। परछाई के खत्म होने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। नील, मुझे लगता है अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब आरव सुबह उठा तो उसकी कलाई पर वही 3 खरोंच के निशान थे। आईने में उसकी परछाई हल्की सी मुस्कुराई और फुसफुसाई, सम कैरेक्टर वियो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव अपनी कलाई के 3 खरोंच के निशान देखकर घबरा गया। नील, नील! उसने नील को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑन ऑफ था। वह नील के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर अजीब सन्नाटा पसरा था। यहां भी वही खरोंच के निशान। टेबल पर एक कागज रखा था, सम कैरेक्टर वियो। मैंने गलती कर दी, अब बारी मेरी है। नील गायब हो चुका था।
आरव को एहसास हुआ कि शाप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उसने एक नया रूप ले लिया था। अब यह परछाई उन लोगों को निशाना बना रही थी जो आरव की मदद कर रहे थे। वह हवेली वापस गया और तहखाने में देखा कि वहां एक नया आईना रखा था। आईने में उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। फिर आईने से एक अजनबी आवाज आई, सम कैरेक्टर वीओ। तुमने सोचा कि बलिदान से शाप खत्म हो जाएगा? नहीं, यह बस एक नई शुरुआत थी। आरव को अब यकीन हो गया था कि उसे असली सच तक पहुंचना होगा। उसने पुराने ग्रंथ को फिर से पढ़ा और उसमें एक छिपा हुआ पृष्ठ मिला। उसमें लिखा था, यह शाप केवल तुम्हारे परिवार का नहीं है, यह एक प्राचीन आत्मा है जो हर 50 साल में एक नया शरीर खोजती है। अगर इसे न रोका गया तो यह पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अब सवाल था, क्या परछाई अब आरव को अपना नया शरीर बनाने वाली थी? आरव कैमरे में कांपते हुए बोला। वीडियो अचानक बंद हो गया। अब आरव के सामने दो रास्ते थे। पहला, खुद को बचाने के लिए भाग जाना। दूसरा, हवेली जाकर नील और बाकी आत्माओं को बचाना। उसने दूसरा रास्ता चुना। आरव रात को हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तहखाने में उसे जमीन के नीचे एक बड़ा लकड़ी का फर्श दिखा। जैसे ही उसने उसे हटाया, वहां एक गहरी सुरंग थी। नीचे उतरते ही उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखीं, ऐसे चेहरे जो दर्द में चीख रहे थे। आरव, मदद करो, ये जगह हमारी कब्र बन जाएगी। आरव ने देखा कि परछाई अब पूरी तरह से एक इंसानी रूप में आ चुकी थी। सम कैरेक्टर वीओ, अब मैं तुम्हारे भीतर रहूंगी और तुम हमेशा के लिए मुझ में समा जाओगे। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे याद आया, ग्रंथ में लिखा था कि परछाई को केवल वही मिटा सकता है जो इसका अगला शिकार बनेगा। उसने हिम्मत जुटाई और खुद को हवेली की दीवार पर बने प्राचीन मंत्र के सामने खड़ा कर दिया। परछाई जोर से चीखी, सम कैरेक्टर अवियो, तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, पूरी हवेली में आग लग गई। जब आरव की आंख खुली, वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक सुनसान हवेली से बेहोश पाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नील और अन्य लापता लोग भी वापस आ चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। आरव को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए काली हो गईं और उसने खुद को मुस्कुराते देखा। आरव अब जान चुका था कि शाप खत्म नहीं हुआ था। वह खुद अब परछाई बन चुका था। सम कैरेक्टर वीओ, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा और खेल जारी रहेगा। अंत में आरव एक अजनबी को फोन करता है, सम कैरेक्टर वीओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मत देखना। आरव अब जान चुका था कि परछाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह खुद इसका हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में काली परछाई की झलक दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस बार वह हार मानने वाला नहीं था। आरव को याद आया कि पुराने ग्रंथ में एक और तरीका लिखा था। परछाई को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र उपाय था मोक्ष यज्ञ, लेकिन इसके लिए उसे शाप के मूल स्रोत तक पहुंचना था, वह स्थान जहां यह सब शुरू हुआ था। उसे दादा की पुरानी कहानियों से याद आया कि उसके परदादा ने एक मंदिर के पास तांत्रिक को धोखा दिया था, लेकिन वह मंदिर अब बर्बाद हो चुका था और जंगल के बीचों बीच था। आरव और नील दोनों जंगल के उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की दीवारों पर वही अजीब आकृतियां बनी थीं, परछाई के पुराने शिकार। तुम इसे नहीं रोक सकते, यह शाप अमर है। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, लेकिन नील को ग्रंथ में लिखे आखिरी शब्द याद आए, परछाई का अस्तित्व तभी खत्म होगा जब कोई इसे अपना अस्तित्व सौंपने की बजाय इसके अस्तित्व को अस्वीकार कर देगा। आरव ने समझ लिया कि परछाई तभी जीवित रह सकती है जब वह किसी शरीर में बस जाए। अगर कोई इसे स्वीकार ही न करे तो यह खत्म हो सकती थी। मैं तुम्हें अपनाने से इनकार करता हूं, आरव ने जोर से कहा।
तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और परछाई जोर जोर से चीखने लगी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम भी मर जाओगे। उसने आखिरी बार आरव से कहा, लेकिन आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गईं। और फिर पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। परछाई की चीखें धीमी पड़ने लगीं। आखिरी बार उसने अपने नुकीले हाथों को बढ़ाया, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। सुबह जब आरव की आंखें खुलीं तो वह और नील मंदिर के बाहर पड़े थे। सूरज की रोशनी हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। खरोंच के निशान अब गायब हो चुके थे। हमने कर दिखाया, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हवेली, जंगल और उन सभी लोगों पर जो शाप से पीड़ित थे, उनका अतीत अब हमेशा के लिए मिट चुका था। आरव और नील वापस शहर लौट आए और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि जिंदगी सच में आगे बढ़ सकती है। और इस बार कोई परछाई उनके पीछे नहीं थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और शहर में एक और युवक अपने फोन पर एक अनजान कॉल देखता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मत देखना। तो क्या सच में यह शाप खत्म हुआ या यह फिर से कहीं और जन्म ले चुका है?